ही आइए आज की सभा को शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। सब शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता, इसमें प्रभु जी हम आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरा वचन पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आज बोया जाता है वो पिता तेरी आत्मा की ओर से होने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हृदय गुदे गुदे को भेजते पाए, और आज की जो आराधना स्तुति होती है पिता वो तुझे भावने वाली होने पाए, तुझे पसंद आने वाली होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू आराधना स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा के, हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए। लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा के, पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा के। हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा के, हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली भर छिखाई, तूने अमृत धार बहाई, सूली भर छिखाई, तूने अमृत धार बहाई। कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा के, दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा के। हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया। चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा के, चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा के। हमसे वर्णि न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए एक और गीत गा के प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तू तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझका कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझका कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा है खुदा। हालेलुया, हालेलुया।
Master, thank you, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। रूहे पाक की भट्टी में तू झोंक हमें खुदाया, रूहे पाक की भट्टी में तू झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। हमको भी चमका, हमको भी चमका, मुझको भी चमका, मुझको भी चमका। छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे बाग की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे बाग की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात, छम छम हुई बरसात। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी दया तेरी करुणा काम करे आगे के सभी को तेरे हाथ में सौंपते पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। I welcome you to this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस दिन में जो परमेश्वर ने बनाया। Let's turn our Bibles. आइए बाइबल खोलते हैं। We'll read हम पढ़ेंगे 2 Samuel दूसरा शमूएल 11 verses 2. उसका 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful word. आज के अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Place upon our minds कृपया हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can understand your words. ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। We rebuke every devil spirit हम हर एक अंधकार की ताकत को डांटते हैं which is trying to disturb the word of God. जो परमेश्वर के वचन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है in the evening time, कि सांझ के समय में the King David rose from his bed जो राजा दाऊद है वो अपने बिस्तर पर से उठा and he was walking on the roof. और वो छत पर टहलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to ask you one thing, आज मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ that everyone have some kind of attacks in their life. हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के अटैक्स होते हैं, But लेकिन is there a way you can get
the attacks won't come in your life. लेकिन कोई ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा अटैक्स आपके जीवन में आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is one thing, यहाँ एक चीज है, if you do that, यदि आप उसको करते हैं devil cannot attack your life. तो जो शैतान है वो आपके जीवन पर हमला नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। I'm not saying devil will not attack. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शैतान हमला नहीं करेगा, He cannot attack. वो कर नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Even if devil want to attack your life, यदि शैतान आपके जीवन पर हमला करना चाहे भी he cannot attack. तो वो नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, that thing is humbleness. और वो चीज है नम्रता। Hallelujah. हालेलुया। When you have humbleness in your life, जब आपके जीवन में नम्रता होती है devil cannot attack your life. तो शैतान आपके जीवन पर हमला नहीं कर सकता। How? कैसे? Let me explain. मुझे समझाने दीजिए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when we are humble, जब हम नम्र होते हैं that means we become zero. तो इसका मतलब है कि हम जीरो बन गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And as we know और जैसा कि हम जानते हैं that God defeated devil कि परमेश्वर ने शैतान को हराया and devil becomes zero. और जो शैतान है वो जीरो बन गया, But लेकिन devil have proud. शैतान के पास घमंड है। Hallelujah. हालेलुया। He don't want to become zero. वो जीरो बनना नहीं चाहता, He want to become something. वो कुछ बनना चाहता है। And when we get proudy, और जब वो घमंडी हो गया, hallelujah, हालेलुया, he want to make us proudy. और तो वो हमें भी घमंडी बनाना चाहता है। Why? क्यों? Because क्योंकि when we become proudy, क्योंकि जब हम घमंडी हो जाएंगे we say like I am something, तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि मैं कुछ हूँ। which means इसका मतलब we are no longer zero, फिर हम जीरो नहीं बने रहते, we become one. हम वन बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And when devil attack us, और जब शैतान हमारे पर हमला करता है he becomes one. तो वो भी वन बन जाता है। How? कैसे? 0 plus 1 is 1. क्योंकि जीरो और वन बन के वन हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन if we stay humble, यदि हम नम्र बने रहें devil cannot attack us तो शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, because क्योंकि 0 plus 0 is still 0. जीरो में जीरो जमा कर दो तब भी वो जीरो ही रहेगा। That means devil cannot attack us. इसका मतलब शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता, Because that humbleness make a shield around us. क्योंकि हमारी नम्रता हमारे चारों ओर एक ढाल बना देती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, as we read here, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा when David was walking on the roof, कि जब जो दाऊद है वो छत पर टहल रहा है he saw a beautiful woman. और उसने एक सुंदर सी स्त्री को देखा, And when we read forward, और जब हम इसको और आगे पढ़ते हैं there is written, तो वहाँ ऐसा लिखा है David committed a sin. तो दाऊद ने वहाँ एक पाप कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, now tell me, अब मुझे ये बताओ what was the sin of David? दाऊद का पाप क्या था? Hallelujah. हालेलुया। That he do adultery? क्या उसने व्यभिचार किया? Yes. हाँ, But लेकिन that was not his first mistake. ये उसकी पहली गलती नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। What was his first mistake? उसकी पहली गलती क्या थी? He saw the woman? कि उसने औरत को देखा? No. नहीं। His first mistake was उसकी जो पहली गलती थी he becomes proudy. वो घमंडी हो गया था। Hallelujah. हालेलुया। When we read the first verse, जब इसका पहला वचन पढ़ते हैं, the first verse of the 11th chapter, इस 11वें अध्याय का पहला वचन there is written, यहाँ ऐसा लिखा है and that time कि जिस समय kings go to the war, राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, that time उस समय David was sleeping. दाऊद सो रहा था। His army was at the war, उसकी जो सेना थी वो युद्ध में थी, but the king was sleeping. लेकिन राजा सो रहा था। Why? क्यों? Because क्योंकि he think like this, वो इस प्रकार से सोच रहा था my army is very talented. कि जो मेरी जो सेना है वो बहुत टैलेंटेड है, I have very big strong people. मेरे पास तो बहुत ही बड़े और मजबूत ताकतवर योद्धा है, They will win. वो जीत जाएंगे अपने आप। Hallelujah. हालेलुया। That's why he was sleeping. इसीलिए वो सो रहा था। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, yes, the army won, हाँ, युद्ध जीत गई उसकी सेना, but David lose. लेकिन दाऊद हार गया। Not to any army, किसी सेना से नहीं हारा, in front of sin.
पाप के आगे वो हार गया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, But after he recognized his sin, लेकिन जब उसने अपने पाप को पहचान लिया he again became humble. तो वो दोबारा से फिर से नम्र बन गया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, understand one thing. एक बात समझ लीजिए, As long as you are humble, जितने ज्यादा लंबे समय तक आप नम्र बने रहेंगे, devil cannot even touch you. शैतान आपको छू तक नहीं सकता, Because क्योंकि before attacking you, आपको आपके ऊपर हमला करने से पहले he have to make you proudy. वो आपको घमंडी बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, devil cannot attack humble people. क्योंकि शैतान नम्र लोगों के ऊपर हमला ही कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Check your life. अपने जीवन को जांच लें। If there's a little bit of proud in you, यदि थोड़ा बहुत भी घमंड आपके जीवन में है, remove it right now. उसे अब भी निकाल दीजिए। Because क्योंकि that little bit of proud, ये जो थोड़ा बहुत सा घमंड है, this open a gate for the enemy. ये शैतान के लिए, दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you can say like this. आप इस प्रकार से कह सकते हैं, I'm not very much proudy. मैं बहुत ज्यादा घमंडी नहीं हूँ, I'm just a little proudy. मैं थोड़ा बहुत होगा अगर हुआ तो। Hallelujah. हालेलुया। I'm just proud of this thing. मैं जो केवल इसी चीज का घमंड है, But I'm very talented. लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, No one can defeat me. कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। It is a rightful proud. और ये तो बहुत सही बात है घमंड करने के लिए। It's just a little bit. थोड़ा सही तो है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, keys are always small. जो चाबियां होती है वो हमेशा छोटी ही होती हैं, The doors are big. लेकिन दरवाजे बड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When you have to use a key, जब आप कोई चाबी इस्तेमाल करते हैं you have to open the door to enter. तो आप उस दरवाजे को खोल देते हैं अंदर आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You cannot enter through the key. आप चाबी के द्वारा एंटर नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन key helps you enter. लेकिन वो चाबी आपको अंदर प्रवेश करने में सहायता करती है। In same way, और बिल्कुल इसी तरीके से that little bit of proud छोटा सा घमंड that opens a big gate for the enemy. दुश्मन के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, for example, उदाहरण के तौर पर you think like you are very good at dancing आप सोच रहे हैं कि मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ and you have won many awards. और आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए हैं, You are very talented. बहुत ही टैलेंटेड हैं आप No one can defeat you. और कोई भी आपको हरा नहीं सकता। But लेकिन the time you get proud in it, जब भी आपको इस चीज में घमंड आएगा, that key opens the gate for the devil. और वो चाबी दरवाजा खोल देगी शैतान के लिए। One day, और एक दिन someone comes and beat you. कोई आएगा और आपको हरा देगा। Hallelujah. हालेलुया। And you went in depression और आप फिर निराशा में चले जाओगे and your life over. और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are talented, यदि आप टैलेंटेड हैं, it's good. अच्छी बात है, Be happy about it. इसके बारे में खुश रहिए, Don't be proudy about it. लेकिन उसके बारे में घमंड मत कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। If you are good at something, यदि आप किसी चीज में अच्छे हैं say like this. तो इस प्रकार से कहें, I'm really happy God made me good about this thing. मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस चीज में अच्छा बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Become humble. नम्र हो जाएं, Because क्योंकि devil, शैतान, diseases, बीमारियां, debts, कर्जे, any type of trouble, कोई भी प्रकार की समस्याएं, they can't attack you ये आपके ऊपर में हमला नहीं कर सकती if you are humble. यदि आप नम्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि the shield of humbleness cannot be break. क्योंकि जो नम्रता की ढाल है वो तोड़ी नहीं जा सकती, It cannot be break from the outer side. बाहर की तरफ से वो तोड़ी नहीं जा सकती। But if you are proudy, लेकिन यदि आप घमंडी हो जाते हैं, you will break this shield from inside. आप अंदर की तरफ से इस ढाल को तोड़ देंगे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, don't be proudy. घमंडी ना बने। Hallelujah. हालेलुया। Always be humble. हमेशा नम्र बने रहें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can leave our proud ताकि हम हमारे घमंड को छोड़ सकें and we destroy that key of the devil और शैतान की इस चाबी को हम तोड़ सकें and we become humble और हम नम्र बन जाएं so devil cannot attack us. ताकि शैतान हमारे ऊपर हमला ना कर सके। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता
1, भजन संहिता 1 और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 और उसका 3 वचन लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु, आपके पवित्र वचनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। प्रभु आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है राजा। हालेलुया। जब जब आपके वचन को खोलते पढ़ते हैं परमेश्वर, उससे प्रकाश फैलता है और हमें जीवन का रास्ता दिखाई देता है। प्रभु दया करे और अनुग्रह करे राजा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल करे पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन से हम बातें करने जा रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को ही अपना उद्धार करता, अपना पिता और अपना सब कुछ मान लेते हैं, उनके जीवन में एक सबसे बड़ी आशीष होगी। और वो आशीष ये है कि परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़े, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7 वचन से पढ़ लेते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी लोग, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखता है, फिर वो परिस्थितियां उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा के ऊपर है, क्योंकि वो उस पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें बहते हुए नदी के सोते के पास में फैलती रहेंगी। फिर चाहे सूखा पड़े, मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, लिखा है कि जब सूखा वर्ष होगा उसके पत्ते हरे रहेंगे और उसे सूखे की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका जो सोर्स है, उसका जो पालन पोषण है, उसकी जो जरूरतें हैं, वो उसके खुद के टैलेंट से नहीं, उसके खुद की दया से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की ओर से उसकी जरूरतें पूरी की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार जब इसहाक के समय में अकाल पड़ा और उस अकाल से डर करके इसहाक मिस्र देश को भाग जाना चाहता था, तब परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मिस्र को मत जा, बल्कि यही रहे और यहीं पर तू बीज बो और मैं तुझे 100 गुना आशीषित करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अकाल के समय में जब चारों तरफ त्राही मची हुई थी, भूखमरी मच रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इसहाक फलवंत होता जा रहा था। क्यों फलवंत होता जा रहा था? क्योंकि इसहाक का भरोसा किसी और चीज पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर में होता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, वो फिर परिस्थितियों से ऊपर उठ करके जीते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां उन्हें डरा नहीं सकती। शैतान फिर कोई भी समस्या उनके जीवन में ले आए, वो उसे डरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो आज हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हमारा भरोसा जैसे इन लोगों का भरोसा परमेश्वर के ऊपर में था, अगर हम भी अपना भरोसा इसी
रीति से परमेश्वर के ऊपर में रखे और अपने विश्वास को टूटने ना दे, अपने विश्वास को कमजोर ना होने दे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी वो पेड़, वो वृक्ष बन सकते हो। फिर चाहे समस्याएं कैसी भी क्यों ना आ जाए, कैसा भी बड़ा महामारी क्यों ना आ जाए, कैसी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हो जाए तुम्हारे सामने बिल्कुल पहाड़ के समान, तो आप लेकिन कहोगे कि हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तेरे सामने क्या है, ये मैदान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी परिस्थितियों को बदलना जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि अपना भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ढूंढिए, पढ़िए, समझिए, मनन कीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, बल्कि वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। जब कोई वचन आप सुनते हैं, जब कोई परमेश्वर का दास आपको वचन प्रचार करते हैं, आपको कहीं से भी परमेश्वर का वचन मिलता है, उसे आप थाम लीजिए और उस वचन को ऊपर मनन कीजिए, उसको लेकर के आप प्रार्थना कीजिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, तब आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। बिल्कुल नामान के समान। आपने नामान की कहानी को सुना होगा। वो आरामी सेना का एक बड़ा सेनापति था, लेकिन कोढ़ी था। उसके जीवन में हर एक चीज थी। उसके पास एक ऊंचा पद था, उसके पास प्रतिष्ठा थी, उसके पास सेना थी, उसके पास पावर थी, उसके पास पैसा था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो कोढ़ी था और वो अपने उस कोढ़ से शुद्ध होना चाहता था। जब उसे पता चला इज़राइल देश में एक भविष्यवक्ता है, एक परमेश्वर का दास है, यदि वो उसके पास आए तो वो चंगा हो जाएगा, और वो एलिशा के पास आता है और एलिशा उसको बोलता है, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। और नामान गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैंने ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था और पता नहीं क्या क्या सोचा था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आया है, उसे मान लीजिए, उसे पकड़ लीजिए, उसे थाम लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा देर आप उस परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आप जितना देर लगाएंगे, उतनी देर में आप अपने चमत्कारों को पाएंगे। नामान तुरंत चंगा हो सकता था यदि वो एलिशा के वचन को सुन करके दौड़ता नदी की तरफ और जाते ही डुबकी लगा लेता, 1 2 3 4 5 6 7, और वो तुरंत चंगा हो जाता। लेकिन वो गुस्सा हुआ, वो वापस लौटने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, बड़बड़ाने लगा, और उसके किसी सेवक ने उसको समझाया, और समझाने के बाद वो वापस ना अनचाहे मन के साथ में वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ यरदन नदी की तरफ बढ़ा। न जाने कितने घंटे उसने व्यर्थ कर दिए, कितने घंटे उसने वेस्ट कर दिए, और वो धीरे धीरे जाकर के यरदन नदी में उतरा होगा, नदी को देख करके कुड़कुड़ाया होगा, पानी की गंदगी को देख करके कुड़कुड़ाया होगा, वहां के वातावरण को देख करके कुड़कुड़ाया होगा, क्योंकि वो कहता है हमारे देश में तो इतनी अच्छी अच्छी नदियां पड़ी हुई है, इतनी अच्छी नदियां हैं, क्या मैं वहां चंगा नहीं हो सकता था? अगर नदी में नहाने से ही चंगा होता। चंगाई नदी में नहाने से नहीं है, चंगाई वचन को मानने में है, चंगाई वचन पर विश्वास करने पर है, चंगाई वचन को अपने जीवन में लागू करने पर है। हालेलुया। और जब वो वहां पर गया, पहली डुबकी उसने मारी होगी, अपने शरीर को चेक किया होगा और कहता है कुछ भी चंगाई नहीं हुई। दूसरी डुबकी मारी, फिर चेक किया होगा, तीसरी डुबकी मारी, फिर चेक किया होगा, चौथी डुबकी मारी, फिर चेक किया होगा। लेकिन जब वो 7वीं डुबकी मारी, जितना देर उसने डुबकी लगाने में की, जितना ज्यादा देर वो नदी तक पहुंचने में किया, जितना ज्यादा देर उसने कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने में अपना टाइम वेस्ट किया उसने, उतनी ही देर में उसका चमत्कार दूर दूर और दूर होता चला गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर तुरंत चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तुरंत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा वचन को ना मानना, हमारा वचन पूरा करने में देरी कर देना हमारे चमत्कारों को हमसे दूर करता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, तो तुम ऐसे वृक्ष बन जाओगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। फिर चाहे सूखा ही क्यों ना पड़ा हो, चारों तरफ आग ही आग क्यों ना बरस रही हो, और सारी नदी नाले सूख क्यों ना गए हो, लेकिन सबके पत्ते गिर जाएंगे, सबके पत्ते मुरझा जाएंगे। लेकिन जो वचन पर अड़ा और खड़ा रहेगा, जो वचन को थाम करके खड़ा रहेगा, जिसका भरोसा मुझ पर दृढ़ता के साथ बना रहेगा, वो सूखे में भी हरियाली को प्राप्त करेगा, और वो मुरझाएगा नहीं बल्कि फलवंत होगा और आशीषित होगा। हालेलुया। नामान ने जब 7वीं डुबकी मारी, वो जब बाहर निकला, 7वीं डुबकी के बाद उसको फिर 1 सेकंड भी देर नहीं लगी अपना चमत्कार पाने में। ऐसा नहीं हुआ कि
सातवीं डुबकी के मारने के बाद उसके पैर के अंगूठे के नाखून से चंगाई होनी शुरू हुई हो और धीरे 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 बढ़ती बढ़ती उसके सर तक पहुंच गई हो। लिखा है कि जैसे ही सातवीं डुबकी मार करके वो बाहर निकला, उसका पूरा शरीर एक नए बालक के समान, उसकी पूरी चमड़ी हो गई थी। हालेलुया। जितना ज्यादा देर आप वचन को पालन करने में करेंगे, उतना ही देर में आप अपनी चंगाइयों को, अपने चमत्कारों को पाने में करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन को आज अभी और अब भी थाम लीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। हाँ परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल तुझ पर ही है, मेरा भरोसा केवल तुझ पर ही है। तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा सृष्टि करता है, तू ही मेरा बनाने वाला है, तू ही मेरा सब कुछ है। और जितने लोग इस विश्वास को पकड़ करके चलेंगे, मेरा परमेश्वर कहता है परिस्थितियां उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है जिसको विश्वास की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। ओ रीदर भारी खाना मारा रस्थेरल बारियल बिरिया, उस व्यक्ति के समान जिसके बालक को मिर्गी पड़ती थी, वो यीशु के पास आया और यीशु से प्रार्थना करता है, हे पिता, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की घटी को पूरा कर। मुझे विश्वास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घटी रह जाती है, जिससे मैं मेरे चमत्कारों को, जिससे मैं मेरे आशीषों को पाने में देरी करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं घटी रह जाती है। लेकिन परमेश्वर, तू तो तुरंत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे विश्वास की घटी को पूरा कर, मेरे विश्वास की घटी को पूरा कर। मेरे प्रिय, मेरे साथ एक मन हो जाए और मेरे साथ प्रार्थना करें। होरी बाबा बारी खाना मारला रस्था हो शंदरा बारी अले बरला रस्थोराल बिन मासा। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजा, इस समय जितने भी लोग मेरे साथ मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, भले ही उन्होंने अब तक अपने जीवन में चमत्कार पाने में, चंगाइयां पाने में वो देरी का वो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपकी ओर से रीदर खून ममारस्थेराल बिन मासा एक स्ट्रॉन्ग विश्वास रिलीज किया जाए इनके जीवन में। ओ री बाबा बारी खाना मारा रस्ता, इनके विश्वास की मजबूती के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, इनमें से हर एक जन का विश्वास मजबूत हो जाए राजा। हालेलुया। और ये आपके वचन को थाम करके खड़े हो जाए परमेश्वर प्रभु जी, और इंस्टेंट हीलिंग और तुरंत चमत्कार इनके जीवन में हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग परेशानी में हैं, अशांति में हैं, जो बेचैनी में हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से अभी 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 सामर्थ्य रिलीज हो। ओरी लखारा लबरला रस्थेरल बिन मासा, और ये अपने जीवन में शांति पाए। ओ यीशु मसीह के नाम में इनका विश्वास मजबूत हो जाए। आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे सीधा, और मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 25 वचन जी। उसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ो। हाँ जी। हाँ, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आइए हम दुआ करेंगे। जीवित और अद्भुत और महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि तेरे वचन के द्वारा तो अपने बच्चों से बोल और बातें कर पिता परमेश्वर। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस का स्पिरिट यीशु के नाम में ताबे होने पाए और प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्रियो? यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उदार प्राणी, दयालु प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। यानी कि हष्ट पुष्ट होने के लिए आपको कितना अच्छा खाना खाना है, कितना अच्छा खाना नहीं खाना, या क्या कंडीशन और बाकी है नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नहीं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं, अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या लिखा है कि उदार प्राणी, दयालु प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट होने के लिए क्या करना है? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, और अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या बोलती है कि उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। और आगे, और जो औरों की खेती सींचता है। इंपॉर्टेंट बात, उसकी खेती सींची जाती है। आज हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी खेती में ज्यादा फल आए, मेरे खत्ते भरे पूरे रहें, मेरी खेती बढ़ती चली जाए, मैं। लेकिन प्रभु ने मेरे प्रियो लिखा है, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा।
क्योंकि परमेश्वर ने जब जब चराई का उदाहरण दिया है वहां पर एक ही बात बोला है कि मेरी भेड़ें मेरा सब पहचानती हैं। जब परमेश्वर अपना किसी को कहता है तो वो बकरियों को या किसी और जानवर को नहीं, वो भेड़ों को कहता है। अब भेड़ों का काम क्या है मेरे प्रियो? भेड़े जो चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। और आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु का वचन के पीछे, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अरे वचन ही तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी खेती को सींचने के लिए फिर बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सिंच जाना शुरू हो जाती है। हालेलुया। मेरा कहने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? अगर हम किसी के लिए चमत्कार बनते हैं तो हमें चमत्कारों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आज सब लोग चर्च की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं कि हमें चमत्कार चाहिए, हमें यीशु चाहिए। मुझे पता नहीं कितने लोग यीशु के लिए आए, लेकिन आज चमत्कार के लिए लगातार भीड़ आती है। ओ इसके जीवन में चमत्कार हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसके लिए प्रार्थना कर दो, इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर दो। कोई नहीं कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे जीवन में यीशु आ जाए, मैं यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे चमत्कार चाहते हो तो तुम चमत्कार बन जाओ। हालेलुया। और जो तुम्हारे चमत्कार हैं वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। जब तुम किसी की खेती सींचना शुरू करोगे, तुम्हारी खेती अपने आप सींचना शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर पुराने नियम में नए नियम में पढ़ें तो एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और एक याजक आया और बोला अरे मेरे पवित्र कपड़े मैले हो जाएंगे, उसको मैं बचाऊंगा। बेचारे कहते बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा मुंह बनाकर आगे चला गया। सदूकी आया, फरीसी आया, लेकिन एक व्यक्ति आया जो सावरी था, और वो कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि इसके जीवन में चमत्कार हो। उसने कहा मैं इसके लिए चमत्कार बनूंगा। उसने उसको अपने जानवर पर बिठाया, उसको क्लिनिक पे लेके गया, हॉस्पिटल में लेके गया, सराय में लेके गया। सराय लिखा है, हॉस्पिटल नहीं लिखा है वहाँ पर। और वहाँ के जो भी डॉक्टर थे या वैद्य थे उनको बोला, या जो इंचार्ज थे सराय के, कि आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इलाज कीजिए, और ये लीजिए पैसा, और अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा खर्च होता है तो मैं रिटर्न जब मैं आऊँगा, जब मैं आपको पे कर दूंगा। मेरे प्रियो, चमत्कार के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन कितना अच्छी बात है किसी के लिए चमत्कार करना। जब याजक वहां से निकला होगा, बोलोगा अरे बहुत बुरी बात है, जमाना कितना खराब आ गया है। हाँ मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका कोई घर वाला आके बचाए। वो कोई सदूकी, अरे यार मैं बचाना तो चाहता था लेकिन क्या करूं, बड़ा जल्दी में हूं, मैं ड्यूटी पे लेट हो जाऊंगा। चलो कोशिश करें, दुआ करेंगे कि इसके लिए। दुआ करने वाले बहुत हैं। जब हम किसी को समझ से बताते हैं तो लोग कहते हैं हाँ आपके लिए दुआ करेंगे। अच्छी बात है दुआ करना, और करनी भी चाहिए, लेकिन कितना अच्छी बात है कि हम उसके लिए एक चमत्कार बन जाए। हालेलुया। ये जो सावरी स्त्री था, ये इसके लिए एक चमत्कार बन गया। हालेलुया। सावरी पुरुष जो था, सॉरी स्त्री नहीं, सावरी जो पुरुष था, जो सावरी जो पुरुष था, वो उसके लिए क्या बन गया? एक चमत्कार बन गया। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल की जो पहली किताब है उत्पत्ति, उसका 14 चैप्टर, उसका 14 अध्याय और उसका 14 वचन से ही हम पढ़ेंगे। 14 यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है। जब अब्राहम ने यह सुना कि उसके भतीजे को लेकर चले गए गुलामी में, उसके सारी संपत्ति को लेकर चले गए, वो जो सदोम और अमोरा में मेरा भतीजा रहता था उसको लेकर चले गए, उसने अब्राहम ने यह नहीं कहा चलो मेरे पास तो परमेश्वर आता ही रहता है, मैं दुआ करता हूँ, घुटने गाड़ देता हूँ और कहता हूँ हालेलुया, ओ प्रभु तू अद्भुत भेज, ओ स्वर्ग से ईंटें बरसा, अद्धे बरसा, क्या कर लो, बचा ले। नहीं, वो क्या करा, वो मेरे भतीजे को लेके गए, वो गुलाम है, वो प्रार्थना कर रहा है चमत्कार के लिए, और परमेश्वर आज, प्रभु ने चाहा तो परमेश्वर आज मुझे उसके लिए चमत्कार बना देगा। और वो चमत्कार बनने के लिए अपने गुलामों को, अपने नौकरों को लेके दौड़ता चला गया। उसके बाद 300 नौकर थे, वो दौड़ता चला गया और उसने क्या किया, वो अपने भतीजे के लिए एक चमत्कार बन गया। हालेलुया। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो चमत्कार बन गया।
और जब अब्राहम लूत के लिए चमत्कार हुआ तो परमेश्वर अब्राहम के लिए चमत्कार बनता चला गया। वो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चमत्कार करते चला गया। मेरे प्रियो, किसी के लिए अगर आप चमत्कार बनते हैं, किसी के लिए आप अद्भुत बनते हैं। कितने लोग जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। एक भाई मेरे पास एक बार घूमता हुआ जाना कहाँ से आया और कहा कि पास्टर जी मैं चाहता हूँ मरना और ऐसे ऐसे। मैंने उसको सिर्फ एक वर्ड बोला, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। वो जो मरने के लिए जा रहा था वो चेंज हो गया। मेरे प्रियो, एक मामूली क्रिकेटर किसी एकेडमी में खेलता था लेकिन आज खुद का एकेडमी हो गया। मैंने क्या किया मेरे प्रियो, मैं उसके लिए चमत्कार बनने का कोशिश किया और मेरे लिए प्रभु ने कितने चमत्कार करना शुरू कर दिया। किसी के लिए चमत्कार बने। ये सांवरे पुरुष उस यात्री के लिए एक चमत्कार बन गया, उस यात्री की प्रार्थना का फल बन गया। जब लूत को लेके जा रहे होंगे, मारते हुए घसीटते हुए, लूत प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। ओ प्रभु, मैंने तेरे बारे में अपने चाचा से सुना है, प्रभु मुझे बचा। और अब्राहम ने बोला, प्रभु मुझे उसके लिए एक चमत्कार बना दे। और अब्राहम उसकी प्रार्थनाओं के एवज में उसे छुड़ा के ले आया। परमेश्वर चाहता है, देखिए आज दुनिया में जिसको भी काम करना है उसे पुरुष की, इंसान की जरूरत है। अगर पर शैतान काम करना चाहता है वो किसी व्यक्ति के अंदर करता है, वो किसी को रेप कर देता है, किसी को कत्ल कर देते हैं। जब परमेश्वर काम करना चाहता है तो बेनीहीन के समान पावर से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं किसके जीवन को इस्तेमाल करूं, लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए चमत्कार चाहता है। कौन व्यक्ति है ये कहता है कि प्रभु मुझे लोगों के लिए चमत्कार का कारण बनाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या एक हम पुस्तक और पढ़ लेते हैं, एस्तर की पुस्तक, उसको हम पढ़ते हैं और उसका 4 अध्याय उसका 13-14 वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे। जी हालेलुया। तब मोर्दकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा जी कि तुम मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से, अगर तू चमत्कार नहीं बनना चाहती है मत बन, परमेश्वर कहीं और से चमत्कार निकाल देगा। पर जो तेरे नाम से एक बुक छपनी थी, तेरा नाम जो दुनिया में फेमस होना था, तेरे लिए जो परमेश्वर ने इनाम रखे थे, तू उससे वंचित हो जाएगी। तुझे लगता है कि मैं क्यों किसी के लिए चमत्कार बनूं, मेरे पास ऑलरेडी चमत्कार है। आई एम द परफेक्ट, आई एम द सक्सेस, आई एम द एजुकेटेड, आई एम द रिच, मैं क्यों बनना है किसी के लिए चमत्कार। मुर्दखै ने कहा कि तू ये मत सोच कि तू राजभवन में है, तू सक्सेस है, तू कामयाब है। तो ये सोच कि आज मैं अपने लोगों के लिए कैसे चमत्कार बनना है, कैसे उनकी प्रार्थनाओं के फल का उत्तर में मैंने काम करना है। हालेलुया। यहाँ पढ़े 14 वचन, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। अगर मूसा मिस्री को, इजरायली को छुड़ाने नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर किसी और को भेज देगा। वो नहीं जाएगा, किसी और को भेज देगा। इजरायली तो छूट के रहेंगे, लेकिन मूसा का जो नाम बाइबल में होना था, वर्ल्ड लेवल पे जो मूसा करोड़ों सालों तक चलना था, शायद वो नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति को दूसरों के जीवन में चमत्कार बनाकर पेश करना कि ये मेरी बेटी है, ये इसको मैं भेजूंगा और इसके द्वारा तेरे जीवन में चमत्कार होगा। तो अपने चमत्कारों को नहीं, अब अपने आंसुओं को नहीं, अब अपनी बीमारियों को नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि आपका बीमारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु का है। आपका दूसरों के लिए चमत्कार बनते हैं। अगर आप किसी के आंसू पहुंचते हैं, आपके आंसू अपने आप खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियो। क्या लिखा है, मुर्दखै कहता है बात ये नहीं है कि इस्राएली लोग छूटेंगे नहीं, वो तो छूट ही जाएंगे, वो तो उसके लिए परमेश्वर को इंतजाम कर ही देगा। लेकिन अगर आज तू यूज होती है तो यू आर द फेमस लेडी, एक कामयाब लेडी होगी। करोड़ों साल तक तेरी किताबें पढ़ी जाएंगी,
करोड़ों साल तक तेरा नाम लोगों के चित्त में रहेगा कि एक एस्तर रानी थी। रानियां तो उस राजा की बहुत थी, लेकिन एस्तर की मुखी क्यों छपी? क्योंकि एस्तर क्या करा? उसने यहूदियों के लिए चमत्कार बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज तक मैं अपने ही चमत्कारों के लिए प्रार्थना करता रहा, मैं अपने चमत्कारों के लिए प्रार्थना करती रही, और ना जाने प्रभु तूने मुझे क्यों संसार में भेजा है, मैं किसके लिए चमत्कार बन जाऊं? अगर मेरे एक शब्द से कोई बोलता चार्ज हो जाता है, अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल कर देता है कि घबरा मत बहन, घबरा मत भाई, मैं तेरे साथ हूं, तो क्यों मैंने ऐसे नहीं करना है? अगर मेरी एक टाइम की रोटी को मैं किसी को देख करके उसकी जिंदगी को बचा लेता हूं, तो क्यों मैंने उसके लिए चमत्कार नहीं बनना है? अगर 10-15 मिनट में प्रार्थना उस बहन के लेकर के, उस भाई के लेकर के, हालेलुया, उसे मैं बचा लेती हूं, तो मैंने क्यों नहीं करना है? मेरे प्रियो, आज चमत्कार पाना जरूरी नहीं, और प्रभु से कहें कि मुझे लोगों के लिए चमत्कार बना दीजिए। हालेलुया, जैसे अब्राहम लूत के लिए चमत्कार बन गया, वो सावरी पुरुष उस यात्री के लिए चमत्कार बन गया। उस समय यहूदियों के लिए यह एस्तर चमत्कार बन गई। नौमी का पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, लेकिन उसकी एक छोटी बहू उसके लिए चमत्कार बन गई, तो परमेश्वर ने भी उसे दाऊद की परदादी बना दिया। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको 10वीं सीढ़ी पे ले जाना चाहता है, लेकिन क्या आप किसी को हाथ पकड़ के पहली सीढ़ी तक चढ़ाना चाहते हैं? लिखा है, जो बोएंगे वही काटेंगे। दुआ कीजिए कि आप किसी के लिए चमत्कार बन सकें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो ये वो वादा करते हैं, आज जो ये मांगते हैं कि प्रभु मुझे किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाए, प्रभु जी होने दे। ये पिता परमेश्वर ब्लेसिंग का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, आपका फजल, आपका अनुग्रह काम करे पिता, उसकी देखी तमाम योजना सफल होने पाए प्रभु, और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा एक फेसबुक पर पेज है, मस्सा नेचर केयर, उसको आप अच्छा है बहुत देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम जो मस्सा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक नया चैनल है बाइबल प्रूफ्स, बाइबल प्रूफ करती है, बाइबल साबित करती है। ये बहुत अच्छा चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें आपको बड़ा मजा आएगा। खासतौर पे ये बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार कॉमिक्स टाइप में डिज्नी की बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सारी बातें बताकर आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ा आपको मज़ा आएगा बच्चों के लिए। तो सबको जय मसीह की, फिर मिलेंगे।